नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज हम लोग पुनः हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आपका सीडीपी का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्रम चल रहा है और हिंदी का क्वेश्चंस का क्रम चल रहा है। तो उसमें उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? या, र, ला, वा। तो यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा वर्ण पार्श्विक वर्ण है। तो यहाँ पर आपके जो विकल्प दिए गए हैं उसमें आपका उत्तर जो होगा वह तीसरा विकल्प अर्थात ला होगा। ला पार्श्विक वर्ण होता है। यहाँ हम ये भी जान लें कि जो हमारा या और वा है, ये अर्धस्वर वर्ण है, अर्धस्वर कहलाता है। सॉरी, क्यों? क्योंकि सॉरी, क्योंकि या और वा की ध्वनि कभी स्वर उच्चारण के समय और कभी व्यंजन की ध्वनि निकलती है उच्चारण में, इसीलिए इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये या और वा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। वहीं जब हम रा की बात करते हैं तो रा आपका आता है लुंठित वर्ण। तो जब हम लुंठित वर्ण की बात करते हैं तो इसका आशय है कि जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। जो हमारी जिह्वा या जीभ है वह तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। और ला की जब हम बात करते हैं तो ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो पार्श्विक, पार्श्व का मतलब यहाँ पर जब हम बात करते हैं पार्श्व, तो पार्श्व का मतलब होता है बगल। तो ये उच्चारण के समय जो हवा है वह जिह्वा या जीभ के बगल से अर्थात उसके पार्श्व से निकलती है, इसलिए इसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वह कौन सा होगा? वह तीसरा विकल्प अर्थात ल क्या है, पार्श्विक वर्ण है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? यावा, डाढ़ा, भामा या तीनों शाह। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कौन इसमें उच्छिप्त व्यंजन है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प जो है ये आपका क्या है, ये आपका उच्छिप्त व्यंजन श्रेणी में है। इसी को हम आप द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और या वा की जब हम बात करते हैं तो या और वा क्या है, या और वा अर्ध स्वर कहलाता है। भा और मा ये किसमें है? ये आपके सॉरी, ये आपके पा वर्ग के व्यंजन है। और ये चौथा विकल्प जो है ये आपका ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें उत्तर जो होगा वह हमारा कौन सा होगा? दूसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर है कि इसी को हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति। तो यहाँ प्रश्न में आपसे पूछा है योग रूढ़ शब्द की बात पूछ रहा है। तो इसमें आपका पहला विकल्प चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है और यही आपका आंसर है। तो यहाँ योग रूढ़ की बात हम कर लेते हैं कि वे शब्द
जो यौगिक तो होते हैं, यानी जब हम योग रूढ़ की बात करते हैं तो योग रूढ़ यौगिक शब्द तो होते हैं, परंतु इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। परंतु इन शब्दों का अर्थ अर्थात इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। अब यहाँ रूढ़ का आशय जो है वह क्या है कि इनका एक विशेष अर्थ निकलने लगता है, विशेषार्थ हो जाता है। वो हमारे क्या हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई बन जाते हैं। योग रूढ़ शब्द के बारे में यहां से भी आपका कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी क्या होते हैं? एक इकाई बन जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? एक इकाई बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये हमारा योग रूढ़ का उदाहरण। एक चीज और यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि जितने भी हमारे योग रूढ़ के उदाहरण हैं, वह सभी उदाहरण हमारे समास में बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण होते हैं। यहां पर यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 4, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या तुलनात्मक? तो यहाँ खट्टा दही वह क्या कर रहा है? दही के गुण को बता रहा है। तो इसमें आपका कौन सा होगा? गुणवाचक, परिमाण, सार्वनामिक या तुलनात्मक? तो इसमें आपका गुणवाचक आपका आंसर होगा, यानी पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। यही जब हम गुणवाचक की बात करते हैं तो गुणवाचक विशेषण में होते कौन है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बताने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म या स्वभाव आदि का बोध कराने वाला या को बताने वाला शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण में जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण किसे हम कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को व्यक्त करता है, परिमाण का बोध कराता है, वो परिमाणवाचक विशेषण है। वहीं हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे? वह संख्यावाचक है। और चौथा आपका दिया है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त सर्वनाम ही क्या होता है? वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, जब हम सार्वनामिक की बात करते हैं कि जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, जो सर्वनाम किसके साथ आते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वो क्या होते हैं? वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब यहां पर जैसे यह मूर्ति, अगर हम उदाहरण दें तो हम ये कह सकते हैं सार्वनामिक में कि यह मूर्ति। अब यह क्या है? मूर्ति के साथ आया है, सार्वनामिक विशेषण है। कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति के साथ कोई आया है, यह सार्वनामिक विशेषण है। कौन मनुष्य, जो युवक, अब कौन और जो भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही जाएगा। प्रश्न संख्या 5, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहां पर हमको ध्यान देना है कि किसका थोड़ा थोड़ा कर।
चुकता कर लो। तो अब क्रिया विशेषण हम कहते किसे हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है। भाई विशेषता, अब विशेषता बताने वाला शब्द दो तरह का होता है। एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है और एक क्रिया की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम थोड़ा थोड़ा की बात करते हैं तो यह किस में जाएगा? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा, क्योंकि यह परिमाण का बोध करा रहा है और तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। और क्रिया परिमाणवाचक में भी यह किस तरह का है? यह श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण की श्रेणी में जाएगा। जैसे तिल तिल, बारी बारी, जरा जरा, थोड़ा थोड़ा, यानी क्रिया की परिणाम यानी उसकी परिमाण को व्यक्त करता है, उसका बोध कराता है, वह परिमाणवाचक में जाता है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा कर, तो अब ये थोड़ा थोड़ा जो है वो परिमाण की बात, और उसमें भी प्रश्न अगर अंदर से पूछता है तो यह श्रेणी बोधक परिमाणवाचक का उदाहरण होगा। प्रश्न संख्या 6, स्वागतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो स्वागतम में आपका दूसरा विकल्प अर्थात यण संधि, यही आपका आंसर होगा। जैसे हम जानते हैं कि यण संधि का जो नियम है कि यदि इक का परिवर्तन यण में, तो अब इको यणच, ई का परिवर्तन ह्रस्व या दीर्घ ई का योग किसी भी भिन्न स्वर से होगा, तो ई का रूपांतर किसमें होगा? ई का रूपांतर या में होगा। ऊ का रूपांतर भिन्न स्वर से योग होने पर उसका रूपांतर वा में होगा, और री का भिन्न स्वर से योग होने पर री का रूपांतर रा में। ये आपका यण संधि का नियम है। अब यहाँ पर स्वागतम की बात करें, जैसे हमारा लिखा है स्वागतम, तो अब स्वागतम में हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम इसका वर्ण विभेद कर दें। वर्ण विभेद का मतलब एक एक वर्ण को अलग कर दें। तो ये क्या हो गया? सा हलंत धन, वा हलंत धन आ, धन गा हलंत धन आ, धन ता हलंत धन आ, धन मा। अब यहां पर आप देखिए कि आगतम ये तो आपका आ गया, और वा का रूपांतर इस नियम के अनुसार ऊ से हुआ, तो यहां पर हम ऊ कर दें, और सा हलंत और ऊ का जब योग होगा तो ये सु बन जाएगा, और फिर आगतम, तो ये स्वागतम आपका शब्द बनेगा। तो यहाँ पर स्वागतम किसका उदाहरण हुआ? यण संधि का उदाहरण हुआ। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा, तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका तीसरा विकल्प है मूर्खता, और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है, अधिकरण, करण, कर्म या कर्ता? तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला जो होता है वह कर्म होता है, और तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा? आंसर। अब यहां हम आपको पहचान के लिए आठों कारक की बात हम कर रहे हैं। जैसे कर्ता, कर्ता की पहचान के लिए क्या होगा? क्रिया संपन्न करने वाला। अगर क्रिया संपन्न करने वाले की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वह कर्ता होगा। कर्ता के बाद जब हम कर्म की बात करते हैं तो जिस पर फल पड़ता है क्रिया का, या यूं कह दें कि क्रिया से प्रभावित होने वाला। कर्म की पहचान क्रिया से प्रभावित होने वाला, ये आपका कर्म की पहचान है। फिर हम करण की बात करें तो करण में क्या होता है? यह क्रिया का साधन, जहां पर
क्रिया के साधन की बात हो वह करण होगा। करण के बाद हम बात करते हैं किसकी, संप्रदान की। तो संप्रदान की जब हम बात करते हैं तो संप्रदान का आशय क्या है कि क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन की जब बात होती है, यदि क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन से संबंधित है तो वह क्या होगा, वह संप्रदान कारक का रूप होगा वहां पर। और अपादान की बात हम करते हैं तो अपादान का आशय जहां पर अलगाव की बात होगी वहां पर अपादान होगा। अपादान के बाद हम बात करते हैं किसकी, संबंध की। तो संबंध कारक में आपकी यह पदों के मध्य क्या करता है, वाक्य के विभिन्न पदों के मध्य संबंध की बात करता है तो वहां पर संबंध कारक है। फिर अधिकरण की बात आती है, आपका सातवां कारक क्या है, अधिकरण। तो क्रिया का आधार, यदि क्रिया के आधार की बात होती है तो वहां अधिकरण होगा। और लास्ट में आपका आता है आठवां कारक संबोधन। तो संबोधन का मतलब जब किसी को पुकारा जाए तो वहां पर संबोधन होता है। तो ये हमारी पहचान की बात, हमने आठों कारक की बात कर दी। और क्रिया का फल यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला तो वह कर्म होगा और सी विकल्प हमारा क्या होगा, सी विकल्प हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है, नवरात्र, नवग्रह, चतुर्भुज, त्रिलोक। अब द्विगु समास के बारे में हम आप जानते हैं कि इसका पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची और समस्त पद, जो समस्त पद होता है वह क्या होगा, समस्त पद आपका समूहवाची। तो अब यहां पर हम देखें, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, नवग्रह नवग्रहों का समूह, अगर चतुर्भुज की आप बात करते हैं तो चार भुजाओं का समूह, त्रिलोक तीन लोकों का समूह। लेकिन यहां पर आप चतुर्भुज को द्विगु में नहीं ले जा सकते, यदि यह गणित विषय के अंतर्गत है तब तो यह द्विगु में जाएगा। यहां पर आप एक चीज जानिए, जब शब्द आता है तो जो लोक मान्यता के अनुसार, लोक यानी आपके जनमानस में जिसके लिए वह प्रसिद्ध होता है, सर्वमान्य होता है, वही उसमें जाता है। और चतुर्भुज सामान्य जनमानस में यह चतुर्भुज की जब हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु के संबंध में करते हैं, अर्थात चार भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। तो ये उदाहरण किसका बनता है, ये उदाहरण आपका बहुव्रीहि का बनता है। तो इसलिए आपका जो उत्तर होगा कि कौन नहीं है, तो ये चतुर्भुज आपका क्या होगा, चतुर्भुज आपका उत्तर बनेगा और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं, भागीरथी गंगा की पर्यायवाची, मंदाकिनी गंगा की पर्यायवाची, सुर सरिता, त्रिवेणी नहीं। क्योंकि त्रिवेणी को कहाँ कहते हैं, जो तीन नदियों का संगम होता है, तीन नदियों का संगम, अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को हम त्रिवेणी कहते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिवेणी की पर्यायवाची में आप बेनी कहें, तिरमुहानी कहें, ये इसका आता है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण या चित्तशील। तो यहाँ पर जो चित्त के साथ कार्यशील हो वह चित्तशील आपका चौथा विकल्प उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। उपसर्ग का मतलब आप जानते हैं कि उप का आशय होता है समीप और सर्ग का आशय होता है सृष्टि। यानी जो अव्यय या शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर
नए शब्द का सृजन करते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ आप देखिए सुखी में कोई वो नहीं, तो ये यहाँ पर उपसर्ग नहीं। आरूढ़ में रूढ़ अलग है, आपका आया है, तो ये आरूढ़ में उपसर्ग लगा है। उपकरण करण अलग है, उप लगा हुआ है। निर्विरोध में विरोध और यहाँ निर लगा हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर पहला होगा, सुखी। प्रश्न संख्या 13, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो छाती पर सांप लौटने का आशय होता है ईर्ष्या होना, और दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है? क्रम, पदक्रम, अन्वय या प्रयोग? तो यहाँ विकल्प के अनुसार तीसरा विकल्प अन्वय क्या होगा? अन्वय हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम ये भी आपसे चर्चा कर लें कि जो हमारा वाक्य है, वाक्य में आपके 6 तत्व अनिवार्य रूप से होते हैं। यानी 6 तत्वों का होना क्या है? अनिवार्य है किसी भी शुद्ध वाक्य के लिए। जिसमें आपके सार्थकता एक शब्द है, तो सार्थकता से आशय कुछ न कुछ अर्थ अवश्य हो, यानी सार्थक हो, वह सार्थकता की बात करता है, पहला तत्व। दूसरा तत्व योग्यता, योग्यता से वाक्य की योग्यता का तत्व का आशय क्या है? अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की उसमें योग्यता हो। फिर तीसरा तत्व आकांक्षा, आकांक्षा का आशय होता है इच्छा, अर्थात अपने आप में पूरा होना। ये यानी कोई वाक्य अधूरा ना हो, वो अपने आप में पूरा हो, तभी वो वाक्य की श्रेणी में आएगा। चौथा आपका होता है निकटता, निकटता से आशय है कि वाक्य के जो विभिन्न पद हैं। अब यहाँ हम बता दें कि अकेले में तो शब्द शब्द है, किंतु वाक्य में जब वो शब्द होता है तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पदों में यानी शब्दों में परस्पर निकटता हो। और पांचवा आपका होता है पदक्रम, पांचवा तत्व क्या है? पदक्रम, अर्थात पदों का एक निश्चित क्रम में होना। और छठा होता है अन्वय, जिसमें लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध की बात होती है, वह अन्वय कहलाता है। और यही अन्वय तीसरा हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15, आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें आपका पहला शब्द जो है वह शुद्ध है, अतिशयोक्ति। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों, इसी तरह हम आपके साथ हिंदी, सीडीपी और मैथ्स के क्वेश्चन से के साथ आपके यूपी टेट परीक्षा तक रेगुलर मिलते रहेंगे, और आपका अभ्यास इसी तरह अनवरत चलता रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।